आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि आपको प्रॉपर्टी रिटर्न कैसे भरना है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है और ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जो अपार है एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट जो भरनी है आपको, उसमें ये एक बिंदु है जहाँ पर आपको मेंशन करना है कि आपने एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न भरा है या नहीं, सबमिट किया है नहीं। क्योंकि ये एक इसेंशियल फैक्टर है जो कि हर एक एम्प्लॉय को ये करना ज़रूरी है ऑनलाइन फॉर्म के अपार या ACR जो भी कहिए, इस प्रक्रिया से गुज़रने के लिए। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये भी देखना आवश्यक है कि आपको कहाँ किस टैब में जा कर के अपना प्रॉपर्टी रिटर्न भरना है। तो उसमें देखिए, सबसे पहले ये जनरल में आप जाइए। जैसे ही जनरल टैब में आप जाएंगे तो इसमें देखेंगे प्रॉपर्टी रिटर्न करके एक फोर्थ ऑप्शन है। इसको आप क्लिक करेंगे तो फिर कुछ टैब्स ओपन होंगे जिसमें 5 पॉइंट्स हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें कि मकान, लैंड, इस तरह की चीज़ें आती हैं जो कि मूव नहीं कर सकती, उसको इसलिए इमूवेबल बोलते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें व्हीकल, गाड़ियाँ इत्यादि जो कि ज्वेलरी, ये चीज़ें हैं जो कि इवन शेयर्स भी आ जाते हैं उसके अंदर, जो कि मूव कर सकते हैं एक ओनरशिप से दूसरे ओनरशिप में आसानी से। उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव किया जा सकता है। और उसके बाद ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास कोई प्रॉपर्टी है नहीं इमूवेबल, तो नो इमूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन करना है उनको इस वाले ऑप्शन में जाके। उसी तरीके से जिसके पास कोई मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है वो भी यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। लास्ट में एक ऑप्शन है व्यू प्रिंट करके, जब फर्स्ट आप पहले भर लेंगे उसके बाद जब सबमिट करने के बाद यहाँ से आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं कि आपने क्या क्या डिटेल भरी है। इसमें सबसे पहले हम लोग चलते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न भरने में। यहाँ देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन है। देखिए, जब भी आप इसको भरेंगे तो आपके पास काफ़ी सूचनाओं की आवश्यकता होगी, जो कि आपके पास हैंडी होना चाहिए, या हार्ड कॉपी हो या मोबाइल में हो, कहीं भी होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ईयर सेलेक्ट करना है। ऑब्वियसली आप करंट ईयर का ही भरेंगे, इस साल पहली बार हो रहा है तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसमें ऑप्शन भी बस वही आ रहा है 2023 का। एवरी ईयर दिसंबर महीने में हमको IPR भरना होता है, प्रॉपर्टी रिटर्न भरना होता है। हम लोग लेट हो चुके हैं लेकिन भरना आवश्यक है, कोई बात नहीं, लेट से भी कर सकते हैं। 2024 का आप 2024 दिसंबर में भरेंगे, क्योंकि पूरे साल में जो भी आपने एक्वायर किया होगा प्रॉपर्टी, वो डिटेल तब तक आपको दिसंबर में अवेलेबल होगी और आप उसको यहाँ पे भर सकते हैं। तो 23 हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, 2023। इसके बाद देखिए क्या क्या ज़रूरतें होंगी आपको प्रॉपर्टी का एरिया चाहिए, उसकी यूनिट भी यहाँ पर दे रखी है, स्क्वायर यार्ड या स्क्वायर मीटर, हेक्टेयर जो भी हो। तो आपको पेपर होना चाहिए आपके पास प्रॉपर्टी का, जिसपे कि सारी डिटेल्स पहले से लिखी होती हैं, किस देश में है, प्रॉपर्टी किस प्रकार की है, जैसे बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल लैंड है, खेती की ज़मीन है, खेती कमर्शियल लैंड है, शॉप है, जो भी है इसमें से आपको चयन करना है। प्रॉपर्टी का नंबर क्या है, किस स्टेट में है, किस देश में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस तहसील में है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है, उसका लोकेशन मतलब एड्रेस, उसका पिन कोड क्या है, ओनरशिप का है क्या सिस्टम है उसमें, क्या कई लोग अगर होंगे तो सबका नाम आप लिख दीजिए, आपके इंडिविजुअल आपके नाम से। तो ओनरशिप में आपको ध्यान रखना है, देखिए इतने सारे ओनरशिप, उसमें आपको ओनरशिप का नाम रखना है कि लिख टाइप करना है, तो सबका नाम लिखिए। अगर आपका किसी बाहरी व्यक्ति के साथ है तो उसमें प्रॉपर्टी शेयर में आपको ये भी मेंशन करना है कि उस प्रॉपर्टी में आपका शेयर कितना है। हो सकता है 50% हो, 25% हो, 20% हो, 100% भी हो सकता है अगर आपका इंडिविजुअल अलोन है। और जिस व्यक्ति के नाम से प्रॉपर्टी है उसका आपसे क्या रिलेशन है, उसमें आप खुद भी हो सकते हैं, वाइफ है तो उसका हस्बैंड हो सकता है, वाइफ, सन, डॉटर, फादर, मदर एंड अदर्स। इसमें से जो भी रिलेशन है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। कब आपने अक्वायर किया, एक्विजिशन डेट का मतलब कब आपने उसको अक्वायर किया है। मोड ऑफ कैसे आपने उसको अक्वायर किया है, किसी आपके एंसेस्टर्स, माँ बाप ने या किसी ने आपको दिया है। एंसेस्टर प्रॉपर्टी जैसे फादर से सन को ट्रांसफ़र होती है, वो भी इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। ट्रांसफ़र किसी ने किया, किसी ने गिफ्ट किया आपको, आपने परचेज़ किया, इस तरह क्राइटेरिया के अंदर की चीज़ें होंगी जो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी का अभी यूज़ क्या हो रहा है, क्या आप खुद ऑक्यूपाई कर रहे हैं या उसको रेंट पे दे रखा है, तो इस तरह की सूचनाएं आपको। उसकी वैल्यू क्या है, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, इसमें आप जो है उसकी रजिस्ट्री वैल्यू जो होगी वो भी लिख सकते हैं।
वही वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि करंट वैल्यू तो तभी पता चलेगी जब हम बेचेंगे। तो जो भी आपने रजिस्ट्री में कॉस्ट मेंशन है उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इनकम अगर कोई प्रॉपर्टी से हो रही है तो वही लिखेंगे। रिमार्क अगर आप कुछ और डिटेल में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि देखिए, मान लीजिए एक आपके पास प्रॉपर्टी है तब तो ठीक है, फाइनल लॉक एंड व्यू रिपोर्ट कर सकते हैं आप। लेकिन एक से ज़्यादा आपके पास अगर प्रॉपर्टी है जो आपको यहाँ पे डिनोट ऐड करना है तो आपको सेव करते जाना होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी की डिटेल भरी है उसको यहाँ सेव कर दीजिए, फिर दूसरी प्रॉपर्टी की डिटेल भरी है फिर सेव कर दीजिए, फिर तीसरी की करिए उसके बाद सेव कर दीजिए, सेव करते जाइए। इसके बाद जो है आपको क्या करना है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपको लास्ट में जब सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी सेव हो जाए तो वो नीचे इस तरह से 1 बाय 1 लाइन अप होती जाएंगी। इसके बाद फाइनल लॉक एंड व्यू रिपोर्ट कर देंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा कि आप श्योर हैं कि लॉक कर दिया जाए, तो आप इसको ओके करेंगे तो आपका तुरंत लॉक आएगा। चूँकि मैंने पहले से कर दिया है इसलिए ऑलरेडी लॉक बता रहा है, अदरवाइज़ यहाँ लिख के आएगा सक्सेसफुली लॉक हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये था कि आपको लॉक तभी करना है जब आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ ऐड हो जाएं। ऐसा मिस्टेक ना करिए कि एक आपने पहली प्रॉपर्टी यहाँ फिल करी और फाइनल लॉक एंड सम व्यू रिपोर्ट कर दिया तो आपकी दूसरी फिर ऐड नहीं हो पाएगी इस ईयर में, जो कि मुझसे मिस्टेक से हुआ ऐसा। तो आप चाहो तो कर ये हो सकता है। इसके बाद इसी में अगर आपको इमूवेबल आपने कंप्लीट कर लिया, इसके बाद सेकंड ऑप्शन है कि आपको मूवेबल में जाना है। मूवेबल प्रॉपर्टी में आपको जाना है क्या, ईयर ऑफ परचेज। पहले तो ईयर ऑफ रिटर्न 2023 डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ है, जैसे बाइक है, कार है, ट्रक है, बस है, जो भी आपका एक्विजिशन है। आर्टिकल टाइप, ये देखिए शेयर है, इन्वेस्टमेंट है, अदर्स में क्या होगा कि आपका व्हीकल्स आ जाएंगी, गाड़ियाँ अगर आपके पास आपने ली हैं तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, 4 व्हीलर्स। अदरवाइज मेन इसमें शेयर और इन्वेस्टमेंट जो है आपका म्यूचुअल फंड हुआ, शेयर हुआ, क्योंकि ये चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती हैं इसलिए इसको मूवेबल माना जाता है। ठीक है, तो इसमें परचेज डेट और एक्विजिशन मोड आपको कैसे मिला, फिर वही एंसेस्ट्रल ट्रांसफ़र एंड गिफ्ट परचेज जैसे भी आपको मिला हो, क्योंकि शेयर्स भी गिफ्ट होते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो इसलिए इनको मूवेबल में रखा गया है। टोटल वैल्यू कितनी है और रिमार्क में करके इसमें भी आप एक एक करके सेव करते जाएंगे, एक एक कैटेगरी, क्योंकि आप 3-4 कैटेगरीज जो भी हैं, 3 कैटेगरी, उनको एक साथ में तो भर नहीं सकते, एक एक करके। अगर तीनों कैटेगरी में आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं तो आप उनको सेव करते जाइए, इसके बाद फाइनल लॉक कर दीजिए। तो ये हो गया मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न। अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है तो आप नो इमूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन में जाइए, रिटर्न सबमिट करिए। किस ईयर का है आपका, 2023। यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना होगा कि मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। उसी तरीके से मूवेबल में आप जाएंगे और उसमें भी यही डिक्लेरेशन करेंगे। देखिए इसमें भी ईयर आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे वही करना है कि आई डिक्लेयर दैट आई हैव नो एनी शेयर इन्वेस्टमेंट एंड सबमिट करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो बस इतना सा काम है। और इसमें लास्ट में जब आप ये काम फिल कर लें सारी चीज़ें तो यहाँ से व्यू ऑब्लिक प्रिंट प्रॉपर्टी रिटर्न करेंगे। इसके बाद एक ये विंडो ओपन होगा, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है ईयर, सबमिट करना है, तो आपकी सारी जो भी प्रॉपर्टी होंगी वो नीचे पूरा लिस्ट आ जाएगी उसकी, और आप क्रॉस वेरीफाई करके या इसको प्रिंट आउट करके आप रख सकते हैं। और इस डेट का आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि ये डेट आपको अपार या ऑब्लिक ACR जो आप भरेंगे ऑनलाइन उसमें मेंशन करना है कि किस डेट को आपने ये अपार अपनी भरी हुई है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में बताने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।